भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। आज अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहने वाले लोग शायद यही बोल रहे होंगे या उनके दिल से यही निकल रहा होगा। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका का लॉस एंजल्स आग में धू धू करके जल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को क्लियर कर दूं कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग लगने की जो वजह सामने आई है, उस सबसे बड़ी वजह है कि वहां तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश नहीं हो पा रही है। बहुत तेज मौसम परिवर्तित हो चुका है और एक प्रकार सूखे की स्थिति पड़ चुकी है, जिससे तेज हवाओं के कारण लपटें फैल रही हैं और आग बहुत तेजी से जंगल की तरफ फैलती चली जा रही है। और एक अनुमान बता रहा है कि अभी तक मरने वालों की संख्या 24 से ज्यादा है और 250 अरब अमेरिकी डॉलर 250 अरब अमेरिकी डॉलर का वहां आर्थिक नुकसान हो चुका है। और हॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बड़े महल समाप्ति की ओर है, राख बन गए, खंडर बन गए। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका आग पर काबू पाने के लिए क्या कर रहा है। तो इस वक्त इंटरनेट या सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा एक गुलाबी कलर का तरल पदार्थ जिसे पिंक लिक्विड कह रहे हैं, वो अमेरिका कम से कम 5-5 हवाई जहाज और 20-20 हेलीकॉप्टरों से फैला रहा है ताकि आग पर काबू पाई जा सके। एक्चुअली है क्या कि आग जो होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ज्यादा फैलती है। तो अमेरिका जिस पिंक लिक्विड का प्रयोग कर रहा है उसमें सामान्यतः पानी, सॉल्ट से केमिकल और उर्वरकों को मिलकर बनाया गया है और वो अमोनियम फास्फेट का एक मिश्रण यानी घोल है। और ये घोल आग के पास जब जाता है तो आग को ऑक्सीजन से दूर कर देता है। इससे आग ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती और धीमी होने लग जाती है या रुक जाती है। हाँ, अमेरिका ये बात तो कह रहा है कि वो आग पर कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अमेरिका को इस वक्त इतनी शक्ति दे कि वो आग पर कंट्रोल कर पाए और वहां ज्यादा जनहानि का नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आर्थिक हानि हो गई तो अमेरिका उसकी भरपाई कर लेगा, लेकिन जिन माता पिता के बच्चे चले गए, जिन बच्चों के माता पिता चले गए, शायद अमेरिका उनकी भरपाई फिर कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए भले ही अमेरिका एक अन्य देश है, लेकिन हमें चाहिए कि इस वक्त मानवता के नाते हम अमेरिका के नागरिकों के लिए दुआ जरूर करें।